बेंगलुरु के चिकपेट असेंबली हलके में इलेक्शन के मौके पर केजीएफ बाबू ने मस्जिदों को जो चेक दिए थे उन चेकों को वो वापस मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चेक जो है उन्हें फौरी तौर पर वापस दिए जाएं। तो इस फैसले को आप कैसे देखें? अभी चेक इनकैश हो गया क्या चेक नहीं, ये सवाल है। अभी चेक दे दिए क्योंकि कई अखबारों से कई पब्लिक मीटिंग से ऐलान किए 60 पर 4 मसाजिद मदरसों को चेक दिए। इसमें मेन पॉइंट क्या, क्रक्स क्या है ये मैटर में, जो ये चिक्कड़ बाबू 1750 करोड़ का मालिक, ये चिक्कड़ बाबू, और इतना तो पैसा डिक्लेयर हुआ है। अब ये जो पैसा दिए हैं 17 करोड़ रुपये, यानी 1% का भी पैसा नहीं है। तो ये पैसा ये मदरसे और मसाजिद को डोनेशन के तरीके पे दिए। इसमें इलेक्शन का सवाल नहीं है। इलेक्शन का सवाल कैसे आ जाएगा? क्या मदरसे में वोट होता है क्या? छोटे मदरसे के बच्चे वोट करते हैं क्या? स्कूल के बच्चे वोट करते हैं क्या? अपने पैसों से डोनेशन में पैसा दिया। डोनेशन का पैसा वैलिड पैसा है, किसी का हक नहीं है। जो आप मस्जिद अतीक टैंक गार्डन में लिए और मस्जिद हुस्ना लिए, ये उनके किसी का बाप का माल नहीं है, इदारा है। ये लोग जब चीज़ चेक लिए तो ये लोग चेक उसको इनकैश करना है, इदारे को दिए, वो इदारा चलाने के लिए दिए और बच्चों को इल्म देने के लिए दिए। कोई सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट, कोई कमेटी का कोई हक़ नहीं है इसमें। ये लोग देना है, नहीं तो क्रिमिनल बनते हैं। ये लोग अपनी चेक इनकैश करना है, नहीं तो इसको अब इनको खुद इक्वल जिम्मेदार बन जाएंगे। क्योंकि बच्चों का पैसा हदिया, जो हाफिज कुरान पढ़ाएंगे, इमाम को तनख्वाह देंगे, मौजन साहब को देंगे, ये तमाम चीज़ में डोनेशन से आता है, कमाई नहीं है ना। तो इसमें कोई चीज़ इलेक्शन का नहीं है। बेंगलुरु के अंदर एक ही आदमी, हिंदुस्तान में भी मुसलमान इतना बड़ी दौलत का है तो ये चिक्कड़ बाबू 1750 करोड़ का मालिक है। उसकी बीवी 1600 करोड़ की बीवी मालिक है। इतने पैसों में 17 करोड़ रुपए की जो चेक 60 पर 4 मस्जिदों को दिए, ये मस्जिद और मदरसा है और डोनेशन के ऊपर ही चलते हैं। तो किसी भी कीमत में ये लोग पैसा वापस नहीं दे सकते हैं। 60 पर 4 मस्जिद वाले दिए तो इन्हों क्रिमिनल बन के ठहरेंगे, क्योंकि बच्चों का हकूक़ है। मसाजिद बनने का, मदरसे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बढ़ाने का पैसा है, वो चीज़ कानून में अलाउड है। इलेक्शन को इसको कोई ताल्लुकात नहीं है। इसमें हराम और हलाल, ऑलरेडी जब हराम बोल रहा है, क्या हराम काम किया, किसका खून पी रहा है, उन्हें किसके दारू किसको डाल रहा है, किसको खून किया, वो उसके हद तक है। हराम हलाल ठीक है, मसाजिदों मदरसा हलाल में है। इन्हें तो तू हराम कर लिया, हराम का तू डिक्लेयर कर लिया, मेरा हराम का पैसा। कैसे हराम का पैसा है, क्या है वो? तू हराम खबर में भी, दुनिया में भी तेरे ऊपर लानत गुजरेगी चिक्कड़ बाबू के ऊपर। और ये जो पैसे हैं 60 पर 4 मस्जिद वालों का, मदरसों के, इमामों के, अपने बच्चों के, हाफिज कुरान के, मसाजिद की जगह लेने के, उसमें बनने के, डेवलपमेंट के, बोरवेल का पैसा है। ये ऐसा वैसा दिया गया नहीं है, 1700 करोड़ रुपए में से दिया है। और दूसरी बात, ये पैसा दिया नहीं, ये पैसा अब ये सालार पेपर हो और दूसरे तमाम अखबारों में हो, इन्हें डाला तो वो भी क्रिमिनल है। सालार पेपर ब्रोकर का काम, दलाल का काम नहीं कर सकती है। सालार पेपर एक ही पेपर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के नाम से जा रहा है। अब ऐसे हाफिज कुरानों को, आलिमों को पढ़ाने की जगह दलाली काम में इन्हों दे दिए। उधर खुद ही रुकाना था, इन्हों कोर्ट के नोटिस नहीं बन सकते, कोर्ट का जजमेंट डेटार नहीं है सालार पेपर, इसमें देना ही नहीं मांगता था। उन्होंने ही खुद बोल सकते था ऐसा एडवर्टाइजमेंट कानून में इलीगल है। ये जब डोनेशन दे दे के इसको रोकना, वो पैसा ले लेके सालार वाले दिए तो हराम है, वो उनके ऊपर पैसा हराम है, कानून में इलीगल है। वो इलीगल नोटिस बनाता है, ये नोटिस दे दिया। नहीं, जो नोटिस दो, इलीगल काम करो, कानून में डोनेशन का पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। इलेक्शन को इसको संबंध नहीं है। हराम हलाल उन्हें उसकी पैदाइशी उसके खून में है। लेकिन केजे बाबू कह रहे हैं कि इलेक्शन के मौके पर दिया गया पैसा है, अब वो वापस कर दें।
तो क्या आप कह रहे हैं कि कोई भी मस्जिद कमेटी ये पैसा वापस न करे? ना, ईद के मौके में हमें कोई लोग बच्चों को कपड़ा देते हैं, सेवयां देते हैं, रोज़े को इफ्तारी को देते हैं, सहरी का देते हैं, वो वापस नहीं ले सकते बच्चा रोज़ा रहेगा के बाद, चाहे वो ईद का मौका हो चाहे इलेक्शन का मौका हो। इलेक्शन को भी एक टेंपल को, चर्च को और मुसलमान के मसाजिद, मदरसे, एजुकेशन संबंध नहीं है। तू तेरा मकसद जो भी कर ले, तू हराम का काम करने वाला आगे वो रहने दो, दूसरा रहने दो, उसमें बात नहीं है। पैसा चेक मदरसों के ऊपर जो दिया है प्योरली ये डोनेशन है। इलेक्शन में कौन दो आदमी अपना क्या बोलते हैं इसको, इमाम भी मौजन वोट करेगा क्या? जो मदरसों के जो टीचर उस्ताद रहते हैं पूरे बिहार के, यूपी के, वो वोट करेंगे क्या? उनको वोट का आइडेंटिटी कार्ड है, क्यों दिया जाएगा उधर पे? क्यों? इसका खर्च होता है, इन्हें दिया है। जो उसके पैसों के ऊपर काटा है 1750 करोड़ के ऊपर, उन्हें पैसा दिया है, वो उसकी है, उसकी चेक है, उसका साइन किया है। अब सालार पेपर को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके अलावा ये पैसा पहुंचना उसके पास है। नहीं तो कर्नाटक का ऑनरेबल हाई कोर्ट पैसा लेके देगी और ये पैसा वापस भी दे देंगे, तो इन चेक वापस भी दे देंगे, तो इसके ऊपर क्रिमिनल केस बनेगी, क्योंकि बच्चों की, मासूमों की, यतीमों का, आर्फन्स का ये पैसा है। जो जितना भी पैसा अल्लाह के तरफ से आता है, हराम का भी सही अल्लाह के तरफ से आता है, बारिश पड़ता है, गंदगी भी साफ होती है, ऐसा गंदगी साफ हो को बीमारी खत्म हुई है, वो अंदाज से ये पैसा मदरसों के ऊपर डोनेशन के तहत आया है। हराम कैसा होता है? हराम का सवाल ही नहीं है उस पर। लेकिन केजीएफ बाबू ने फतवे का हवाला देकर दरखास्त की है कि वो चेक मस्जिद वाले लौटा दें। न क्यों दिए? जो फतवा कहाँ फतवा, कौन फतवा देने वाले हैं? क्या फतवे का मतलब क्या है? क्या है फतवा? डेफिनेशन दिए उन्होंने, कौन दिया? ये ज़ैनुल आबिदीन मौलाना दिए, एक इमाम दिए, उनको क्या हकूक़ है फतवा देने के लिए? क्या बात भी है? इनका बयान था वो। ऐसे कई हजार मौलाना है, किसके पास लिया? इनको कोई हक नहीं है, इनको कोई रोक नहीं। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन का नाम नहीं है, जो वहाँ पर दारुल इफ्ता है मदरसे शाह वलीउल्लाह का, वहाँ से फतवा जो भी हो उसका हवाला देकर उसने जो है मुसलमान कर्नाटक के इस फतवे के बुनियाद कर्नाटक के मुसलमानों के लिए कोई फतवा लागू नहीं होता है। फतवा नहीं है इधर पे, फतवा देने वाले भी नहीं है, ऐसे फतवे देना भी नहीं है। इलेक्शन को ताल्लुकात करके फतवा जो आता है वो भी गलत है। ये ऐसा हराम का काम मुसलमान नहीं करेंगे, ना उसको मानेंगे, फतवा लागू नहीं होगा। फतवा देने वालों के ऊपर फतवा हो जाएगा, बद्दुआ हो जाएगी, अल्लाह की लानत हो जाएगी। जो भी इमाम, जो भी मौलाना अभी फतवा दे रहा है, उनके ऊपर अल्लाह की लानत लगेगी। वो फतवा नहीं है, फतवा हो नहीं सकता है। इन्हें गलत है, इन्हें क्रिमिनल है, इन्हें चोर है, इन्हें गंदा है, इन्हें पागल है, मगर उसके पास पैसा तो है ज़रूरी 1750। इसलिए अल्लाह उसके पास से, उसके हिसाब में पैसा 17 करोड़ या 70 करोड़ देने फरमाया है। वो देगा तो देगा, नहीं तो वो कानून से उसको जेल में जाके देना पड़ेगा। इसको ये लोग चेक एनकैश करेंगे, चेक एनकैश करेंगे ना, उसको वापस देंगे, तो जो देने वाले वो भी क्रिमिनल बन जाएंगे और अल्लाह के सामने गुनहगार बन जाएंगे। ये बच्चों के, जो बच्चों का हकूक़ है वो खा के उनको क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। ये जो कमेटी वाले और ये जितने भी लोग 60 पर 4 आदमी लिए हैं, इन्होंने अल्लाह के सामने गुनहगार बन जाएंगे। इस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि उसके पास इतने पैसे हैं? वो हमने जरूरी नहीं है, उन्हें तो डिक्लेयर किया। अल्लाह हिसाब पैसा का थोड़ी रखता है, अल्लाह के पास हिसाब नहीं है, पैसों का हिसाब अल्लाह नहीं रखता है। पैसों का हिसाब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखता है, इनकम टैक्स ऑफ इंडिया रखता है और तमाम गवर्नमेंट सरकार रखी है। वो सरकार के तहत, उसके एफिडेविट के तहत 1750 करोड़ रुपया है। इसमें 0.01% भी नहीं है 17 करोड़ रुपया। ज़बान दे दिया, ज़बान मौत के पहले, मरने के पहले उसकी ज़बान में कीड़े पड़ के मरेगा, सड़के मरेगा उन्हें। और ये जो चीज़ ज़बान के ऊपर अल्लाह को डर के ये जो चीज़ इन्हें जो किया है नीयत से, उसको हाथ में साइन करने के लिए अल्लाह ताकत नहीं देगा, हाथ की ताकत रोक देगा, ज़बान में अल्लाह कीड़े भा देगा। जो ज़बान में बोला, जो साइन सिग्नेचर चेक पे किया, उसको हानर करना है। ये इमामों को, ये मदरसे के यानी जो भी उस्तादों को पैसा वापस देने का कोई हकूक़ नहीं है। ये बच्चों का, यतीमों का माल है। चेक एनकैश करेंगे, चेक फेलर हुआ तो हाई कोर्ट
ऑफ कर्नाटका की, हिंदुस्तान की बड़ी कोर्ट से इसको जेल में डाल के वहाँ से पैसा लेंगे। 1750 करोड़ में हमें पैसा लेंगे, लेना ज़रूरी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के मौके पर इसने जो अफिडेविट अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है उसका ये 1% भी हिस्सा 1% का नहीं, उन्हें जो पैसा है उसके पास उन्हें जो डिक्लेयर किया। हलाल हराम का सवाल नहीं है उधर पे, हलाल बच्चों के हिसाब से होता है। फतवा देने वाले कौन भी कर्नाटक में नहीं है, ये चीज़ों में नहीं है, क्योंकि जब यतीमों के ऊपर पैसा जा रहा है, बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, यतीमों के ऊपर, मस्जिदों खरीदी, मस्जिदों की अखराजात के ऊपर जाता है, उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कर्नाटका के वक्फ बोर्ड से और कर्नाटका की हुकूमत से और दूसरी जगह से पैसा नहीं है। जैसा ये 25 लाख 50 लाख लिए, ऐसा कई जगह पे 25,000 2500 50 लाख लेके ही 50 साल से चला रहे हैं इन्हों। इसका सोर्स है कि क्लियर कट अल्लाह के सामने जो दिया है उसकी ज़बान पड़ेगी, उसका उसको हाथ को अल्लाह तकलीफ देगा। ये तमाम चीज़ों को अल्लाह को डर के ये चेक इमीडिएट हानर करना है। हानर क्यों नहीं किया, चेक कब दिए, वो चेक क्यों ने अभी पास नहीं किए, ये लोग भी अल्लाह के सामने, कानून के सामने, ये 60-65 मसाजिद मदरसे वाले जवाब देना है। इन्होंने नहीं भी करेंगे, हमें कानून के सामने ये लोगों को लाएंगे, है ना, आलम पाशा लाएगा, यानी ये चिक्कड़ बाबू को भी ये मस्जिद मदारस, यानी इसका मतलब जो एजुकेशनल इदारे हैं ये तो इन्हों अनएडेड हैं, हर जगह तो इलम चल रहा है, तो ये पैसा चलाने प्योरली डोनेशन है ये। तो चेक हानर करना, इलेक्शन करना, ईद के दिन अपना खजूर बांटना और नया कपड़ा बांटना, वो ईद के दिन बांटा क्या, ईद के पहले दिन बांटा, ऐसा नहीं है, इलेक्शन को नहीं है। वो चाहता था अपने हराम की कमी में, यानी आपके हलाल की चीज़ों में गरीबों को फलां को देना चाहता था, दे दिया। जब पब्लिक को 500 रुपया 5,000 रुपया कैश दिया तो सपड़ा, तो ये आके इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाएगा। लेने वाला भी देने वाला भी क्राइम बनेगा, दोनों क्राइम बनेंगे। इसमें क्रिमिनल लेने वाले नहीं है, उनके तिजारती पैसा डोनेशन लेने का है, देने वाला भी नहीं है। अब नहीं दिया तो जब जेल को जाएगा उन्हें, तब उन्हें क्रिमिनल बनेगा। लेने वाले जो चेक इन कैश बगैर करे, उसके साथ मिल गए तो ये मस्जिद मदरस और अपने बच्चों के लिए गद्दारी करे और उसके साथ मिलजुल के काम करे, तो इनके ऊपर भी केस लागू होगी। केजीएफ बाबू ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा है वो मस्जिदों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इस पैसे को जो है गरीब की शादियों पर खर्च करना चाहते हैं, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि सब मस्जिद वाले उनके चेक वापस दे। उन्हें खुद पैदा हुआ भी गरीब है, मरा तक भी गरीब है, भिखारी है, वो गरीब का है, उन्हें करने की ज़रूरी नहीं है। उन्हें कौन होता है गरीब को देने के लिए? हकूक़, अल्लाह के सामने जो हकूक़ आया, हकूक़ निकाला, पैसा जो दिया, अभी कैश दे दिया तो खींच लेगा क्या? पेट में चलेगा तो क्या उसको मार देगा क्या? चाकू से मार के लेगा क्या? तो चेक भी दिया वही है, कैश नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, चेक दिया इन कैश होता है, नहीं तो जेल में बैठेगा। चेक जो लिया है वो नहीं डाला तो उन्हें भी अक्यूज बनेंगे, क्योंकि बच्चों का, यतीमों का, इमामों का हकूक़ मार रहे हैं इन्हों। जो 60-50 मसाजिद वाले जो चेक इनकैश नहीं किए, इसके ऊपर कानूनी मुकदमा नहीं चले, उसको जेल को नहीं भेजे। जेल को जाना हमारा मकसद नहीं है, जेल से भी हमें पैसा लेंगे। वो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक में हमें अर्जी देंगे, हमें बोलेंगे इसको जेल को भेजो, हमारा पैसा हम ना दियो, ये पैसा लागू है हमारा है। ऐसा एक नहीं दिया, वो 65 मस्जिदों मसाजिदों को दिया है, एक को नहीं दिया। वो एक को दिया तो कुछ बोलता हराम हराम। 65 मस्जिदों को जो हाथ में साइन किया, अल्लाह को डरना है, वो हाथ नहीं रहेगा, वो पैसा नहीं गया तो उसका हाथ अल्लाह सज़ा, कठिन सज़ा देगा। वो हाथ को ज़रूरी देना है, लोग भी लेना है पैसा। ये मसाजिद, मंदिर, चर्च पूरा चंदे में, डोनेशन में चलता है। क्यों लिया? तो डोनेशन में लिया। डोनेशन का मतलब भीख नहीं है, हकूक़ होता है। हकूक़ का मतलब खर्चदारी होती है, जिसकी खर्चदारी है उन्हें वापस देता है। ये मसाजिद को देना है, हमारा खर्च होता है, हमें खर्च वापस दिए हैं। उन्हें पूछने की अर्जी पिटीशन नहीं दिए, उनके पास कोई पिटीशन नहीं है, ना उनके पास वोटर्स हैं, कोई उनका नहीं है, ना कुछ भी नहीं है उनके पास, ना 2 वोट्स हैं,
अपना इमाम और अपना फलाम भी उनके लिए वोट नहीं बिहार में जाके डालेगा वो, तो कैसे हो जाएगा? जिसका हकूक़ है दिया है, जो लिए हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं है, इलेक्शन कोड नहीं है, इलेक्शन को संबंध नहीं है, ये काम पैसा जमात को जाएगा, औकाफी पैसा है। तो अब मेरे को चाहिए खुदुस साहब मकान है ना, खबरस्तान, टानी रोड का खबरस्तान, मेरे को ज़मीन चाहिए, इसमें अच्छा भी दफन हो रहा है, ख़राब भी दफन हो रहा है, ऐसी आवाज़ में उठाऊंगा। तो मैं मेरे को ख़राब दफन होना नहीं मांगता हूँ, मेरे को मेरी ज़मीन चाहिए, होगा क्या? देंगे क्या? तो जितनी है तकरीबन 5 लाख करोड़ की ज़मीनात हैं, खबरस्तानों जो हैं, दो ना मेरे को वापस है, कैसे ले सकते हैं? तो वो डेफिनेशन अल्लाह के पास है। ये अभी करेंगे, लेने वाले का काम सिर्फ लेने का है, बच्चों को, यतीमों को, नमाजियों को सहूलत करने का है। जो दे दिया उसका हकूक़ हो गया, जो पैसा चेक वापस होगी, सालार पेपर और ये चिक्कड़ बाबू दोनों के ऊपर क्रिमिनल केस पड़ेगी, क्रिमिनल केस सालार पेपर के ऊपर और ये बाबू के ऊपर, जो केजीएफ बाबू, जो चिक्कड़ बाबू जो भी है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस पड़ेगी। अच्छा, वापस उन्हें दे देंगे तो उनके ऊपर भी केस पड़ेगी। ये क्योंकि ये समाज है, समाज में बेवकूफ़ी करना, समाज में तुम्हें जहर मिलाना, बच्चों के दूधों में जहर का बोतल देना, ये समाज में कर नहीं पाते हैं। ऐसा प्रमोशन, ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो 65 मसाजिद वालों हो, यानी ये सालार पेपर हो, ये बाबू हो। तो इसलिए ये तीनों की भी जिम्मेदारी है, ये पैसा उनके पास पहुँचे, पहुँचने की जो भी है, इसका सेटलमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका क्रिमिनल केस के बाद कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट में जेल को कौन जाना है, कौन नहीं जाना है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका इजाज़त देगी।